हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट की 5th पोएम है, द बॉल पोएम। इसके पोइट जो हैं उनका नाम है जॉन बैरीमैन। तो जॉन बैरीमैन की ये पोएम है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. अब यहाँ पर बताया गया है कि एक लड़का होता है वो जो कि अपनी बॉल खो देता है, गेंद खो देता है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। हालांकि एक बॉल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, और ना ही इतना डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी कि वो दूसरी बॉल ना खरीद पाए। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो वो लड़का जो है वो अब उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि आपको पोएम पढ़नी पड़ेगी और जानना पड़ेगा कि पोएट जो है वो इसके बारे में क्या सोच रहा है, मतलब क्या सोचकर पोएट ने पोएम लिखी है और इससे बच्चे को क्या सीख मिली है, कुछ खो देने के बाद क्या एक्सपीरियंस मिला है। तो बेसिकली पोएम के अंदर क्या है, एक बच्चा होता है वो बॉल खो देता है अपनी, जो कि कहीं पानी पर गिर जाती है और वहाँ से वो उठाकर वापस ला नहीं सकता, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो एकदम से खड़ा सा रह जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद उसे निराशा होती है कि वो अपनी बॉल वापस नहीं ला पा रहा है। किसी तरह से वो रिग्रेट करना चाहता है पर बहुत ज़्यादा उदास है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो सिर्फ एक जगह खड़ा है। तो चलिए बाकी पोएम के अंदर ही देखते हैं क्या दिया हुआ है। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो अब वो लड़का है वो क्या है, उसके पास क्या बचा है जिसने अपनी बॉल खो दी है, अपनी गेंद खो दी है। वट इज़ ही टू डू, अब उसके पास करने के लिए भी क्या बचा है। आई सो इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली देयर इट इज़ इन द वाटर। तो अब यहाँ पर पोइट ये चीज़ बता रहा है कि अब उस बच्चे के पास क्या बचा है जिसने अपनी गेंद खो दिया, अब उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने जो है उसे देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से उस बॉल को टप्पा खिला रहा था, बाउंस कर रहा था, उछाल रहा था, कभी नीचे फेंक रहा था और गली में वो काफ़ी खुश होकर जा रहा था नीचे की तरफ। देन मैरीली ओवर, और एकदम से अचानक से खुशी में क्या हुआ, देयर इट इज़ इन द वाटर, उसकी जो गेंद है वो कहाँ गिर गई, पानी में गिर गई है। मतलब पहली 4 लाइंस में पोएट अपने आंखों देखी बात बता रहा है कि मैंने इस तरह से यहाँ पर ये देखा है कि बच्चे की गेंद जो है वो खो गई है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब यहाँ पर ओ देयर आर अदर बॉल्स का एक स्पेशल मीनिंग है, ये इन्वर्टेड कोमा में किया गया है और यहाँ पर हमें पोएम के अंदर भी इसका मीनिंग जो है बताया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है ओ देयर आर अदर बॉल्स का क्या मीनिंग है। द वर्ड सुजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। अब यहाँ पर ये क्या बताया कि इसने जो बच्चे ने गेंद खो दी है उसका जो है उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना इनफ नहीं है, सही नहीं है, उसके बारे में चिंता करना सही नहीं है, ये कह रहा है पॉइंट। यानी कि वो दूसरी बॉल भी खरीद सकता है, लेकिन क्यों नहीं खरीद रहा वो, क्योंकि उसकी उस बॉल के साथ जो है अटैचमेंट है पहले ही। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब यहाँ पर ये कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर और गेंदें हैं, यानी कि अब उसे इतना ज़्यादा सोचने की भी नहीं ज़रूरत है, वो और गेंद भी खरीद सकता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है पोइट कि उसके पास और ऑप्शंस भी हैं खरीदने के, लेकिन वो नहीं खरीद रहा है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, वो जो गेंद गिरी है उसकी पानी के अंदर, उसकी वजह से क्या उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा शौक लगा अचानक से। अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस, यानी कि ग्रीफ हम कह सकते हैं एक सैडनेस होती है जो कि अचानक से उस बच्चे को हिट कर गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे दुख हुआ है जिसकी वजह से वो खड़ा सा रह गया है। स्टैंड्स रिजिड यानी कि एकदम से सटा सा रह गया। स्टिफ कहते हैं जैसे कि एक स्टैचू नहीं होता, स्टैचू एक जगह खड़ा रहता है, उस तरह से ही वो बच्चा एकदम से खड़ा सा रह गया ये देखकर कि उसकी बॉल जो है पानी में गिर गई है और वो उसे वापस नहीं ले सकता। ट्रैम्बलिंग यानी कि अब उसे कंप ऐसी लग रही है, वो शिवर कर रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और अब क्या है वो वहाँ पर खड़ा हुआ ही क्या कर रहा है, अपनी बॉल को देखे जा रहा है, मतलब
अपनी बॉल को नहीं, हार्बर में देख रहे हैं, यानी कि हार्बर एक पानी वाली जगह कह सकते हैं हम। मेनली तो ये तालाब के लिए शायद यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ उसकी गेंद गिरी है उसके लिए हार्बर यूज़ हुआ है कि उस जगह को रेगुलर देखे जा रहा है वो जहाँ पर उसकी गेंद गिरी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इंट्रूड ऑन। इंट्रूड ऑन का मीनिंग क्या होता है? टू एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, यानी कि अब वो वहाँ पर उसे तंग नहीं करना चाहता पोइट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब ये बात पोइट बोल रहा है कि मैं वहाँ पर उसे तंग नहीं करना चाहता। मतलब वो जिस उदासी में खोया हुआ है बच्चा, वो भी रिग्रेट कर रहा है कि उसकी बॉल गिर गई है, तो मैं उसे बुलाकर उसे कुछ भी कहकर उसे तंग नहीं करूँगा, उसे पछतावा होने दीजिए, क्योंकि ये उसकी गलती है और इसी गलती से वो सीखेगा कि किस तरह से हम चीज़ों को भुला सकते हैं आगे फ्यूचर में। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अब उसके सामने एक डाइम, डाइम का क्या मीनिंग होता है? 10 सेंट्स होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चलते हैं 10 सेंट्स, जिसका मीनिंग होता है अ डाइम। तो 10 सेंट्स की एक और नई बॉल आ सकती है, लेकिन वो उसके लिए क्या है? वर्थलेस है, उसके लिए कुछ भी कीमत नहीं रखती। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब क्या उसे पहली बार इस चीज़ की का पता चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल रहा है कि हमें चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, सिर्फ उनसे खेलना ही नहीं चाहिए। मतलब उसे अब ये रिग्रेट हो रहा है कि उसने वो बॉल का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और वो बॉल जो है अब उसके हाथों से निकल कर कहीं गिर गई है, जो कि अब कभी वापस नहीं आ सकती। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब पोइट बच्चे को क्या कह रहा है कि इस पूरी दुनिया में वर्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस का क्या मीनिंग है? जैसे हमारी कोई कीमती चीज़ होती है जो हमारे दिल के काफ़ी करीब होती है, तो हमारे दिल के जो जो करीब है पूरी दुनिया में, उनमें यहाँ पर पॉइंट गेंद को रख रहा है उसके लिए कि लोगों के पास चीज़ें आती जाती रहती हैं, मतलब वो चीज़ें खरीदते हैं, वो चीज़ें क्या हैं उनसे गुम भी हो जाती हैं छोटे बच्चे, ये मतलब पॉइंट उसे समझा रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो कभी खरीद नहीं सकते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, हालांकि पैसा जो है वो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, मतलब पैसे से हम दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर बीन है, तो मिस्टर बीन मैंने शुरू से ही शो देखा था मिस्टर बीन का, तो उसमें क्या है, जब वो छोटा था तो उसके सामने ऑप्शन आया था मैरिज का, तो मैरिज के प्रपोजल के टाइम ही उसे अपनी फेवरेट गाड़ी दिख गई और उसने क्या है, उसका पूरा अट्रैक्शन क्या गया, गाड़ी पे चला गया, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाया। और उसके बाद से ही उसको अपनी गाड़ी प्यारी है, वो अपनी गाड़ी के लिए पागल रहता है। तो उसी तरह क्या है, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हमारे दिल के करीब होती हैं, जो कि सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती दोबारा। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। तो लास्ट लाइंस में पॉइंट क्या कह रहा है कि पैसा जो है वो एक्सटर्नल चीज़ है, उससे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, पर दिल की जो करीब चीज़ें हैं उन्हें वापस नहीं ला सकते। इससे क्या है, बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा, या बच्चा सीख रहा है, वो अपनी आंखों से देख भी रहा है, उसकी आंखें क्या है, डेस्परेट है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उसकी आंखों में एक होप है कि उसकी गेंद शायद वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। डेस्परेटली वो अपनी आंखों से देखे ही जा रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का क्या मीनिंग है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, यानी कि कुछ गुम गया है, उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग आ रही है और उसको आप चीज़ को अब समझ रहे हैं कि वो आपके लिए कितनी ज़्यादा कीमती थी। हाउ टू स्टैंड अप, और अब वो लॉस हो गया उस बच्चे का गेंद का, तो अब उसे वो समझ आ रहा है, वो अपने आप खड़ा हो सकता है इन चीज़ों पर, यानी कि उसे समझ आ जाएगा कि अगर कोई चीज़ गुमती है आपसे या दूर चली जाती है, तो उसके बिना भी आप जीवन जी सकते हैं, सिर्फ आगे बढ़कर। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और अब उसे शायद वो चीज़ पता चल गई है जो हर एक किसी को एक दिन पता चलनी होती है, कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं आप उसके बिना भी जी सकते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, अब कई बार क्या होता है कि किसी को एक बार में ही पता लग जाता है कि कैसे उस चीज़ के बिना रहना है, लेकिन कईयों को क्या है, बार बार झटके लगते रहते हैं, इस तरह के रिग्रेट होते रहते हैं, और जिसके बाद क्या वो इन चीज़ों पर स्टैंड लेते हैं, यानी कि उन चीज़ों के सामने खड़े उतरते हैं। तो मेनली क्या है, इस पोएम का सार क्या है कि एक बच्चा होता है, उसकी बॉल गुम जाती है,
पानी में गिर जाती है, जिसे वो देख तो सकता है लेकिन अब उसे ले नहीं सकता है, और उस चीज़ के लिए उसका काफ़ी ज़्यादा पोजेशन होता है और वो रिग्रेट भी करता है इस चीज़ के लिए। और पोइट इसके बाद क्या कहता है कि वो इस चीज़ से सीखेगा कि अगर आपकी कोई कीमती चीज़ है तो आपको उसे संभालना भी चाहिए ताकि वो आपसे दूर ना जाए। मेनली पोएम के अंदर यही है, जॉन बैरीमैन की ये पोएम थी। सो होपफुली आप सभी को ये पोएम समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।